नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में रघुनाथ महतो जी के बारे में। रघुनाथ महतो जो जिनका संबंध चुआर विद्रोह से है, जो कि 1769 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये प्रथम दौर के नेतृत्व करता थे। तो आइए जानते हैं हम रघुनाथ महतो जी के बारे में। रघुनाथ महतो इनका जन्म जो है 21 मार्च 1738 ईस्वी को सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड के घुटिया डीह गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था काशी महतो और माता थी करमी देवी। फिर रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम दौर का नेतृत्व संभाला था। जो झारखंड के जो आदिवासी थे, उन्होंने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जमीन बचाओ तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया था, उसे ही चुआर विद्रोह कहा जाता है। यहाँ पे क्या था कि जो झारखंड के जो आदिवासी थे, जो चुआर विद्रोह यहाँ होने के क्या कारण थे, तो चुआर विद्रोह होने के पीछे रीजन था कि जो यहाँ के जो जमींदार थे, उनके यहाँ के जो लोकल लोग थे, वे लोग नौकरी करते थे पाइक के रूप में। पाइक यानी कि सिपाही। तो ये जो नौकरी वहां पे करते थे, तो इनको वेतन के रूप में पाइकन जमीन दी जाती थी। यानी कोई वेतन जो कैश के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि इनको जमीन दिया जाता था इनके वेतन के रूप में। तो ये जो जमीनें थी, उसे पाइकन जमीन कहा जाता था। और जो जमींदार होते थे, उस पाइकन जमीन पे किसी तरह का टैक्स नहीं लेते थे, क्योंकि जमींदारों के द्वारा ही इनको ये जमीन दी जाती थी इसी वजह से। और उस जमीन पे किसी तरह का टैक्स कलेक्शन नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज का पदार्पण यहाँ होता है और अंग्रेज यहाँ से जब टैक्स वसूलने लगते हैं, जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद इनको ये पावर मिल जाता है टैक्स वसूलने का, तो अंग्रेज को ये चीज यहाँ पे खटकने लगती है कि इतनी इतनी जमीनें जो है पाइकों को दी गई है और वो फ्री में, वहां से टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकता है, तो इनके आमदनी में कमी इनको महसूस होती है। और इसी वजह से ये अंग्रेज क्या करने लगते हैं कि टैक्स जो है वो जमींदारों पे लादना शुरू करते हैं, कि जमीनों का टैक्स बढ़ाना शुरू करते हैं। और चूंकि जमींदार जो जमीन पाइकों को वेतन के रूप में दे दिए, तो उससे तो वो टैक्स वसूल नहीं सकते थे, तो इनके लिए ज्यादा टैक्स अंग्रेजों को चुकाना बहुत ही मुश्किल होने लगता है। और साथ ही अंग्रेज ये भी करते हैं कि उन जब इन जमींदार वो उतना टैक्स नहीं चुका पाते हैं, तो इन पर ये आरोप लगा के कि जो टैक्स आपको भरने के लिए दिया गया वो आपने नहीं पूरा किया है, तो आपको आपकी जमीन से बेदखल किया जाता है, आपको जमींदार से हटाया जाता है। और इस तरह करके यहाँ के जमींदारों को अंग्रेज जो है वो हटाना शुरू करते हैं। और साथ ही इन जो लोकल पाइक यहाँ पर थे, उन पाइकों को भी जमींदार जो है हटाना शुरू कर देते हैं, उनको नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। और बाहरी डिकुओं को लाके यहाँ जमींदार बनाया जाता है। साथ ही पाइकों के लिए भी बाहर से ही लोग को लाके उनको पाइकों की नियुक्ति बाहरी लोगों के को ही किया जाता है। इससे यहाँ की जो जनता थी वो बिल्कुल बेसहारा बेघर हो गई थी और उनके भरण पोषण का जो भी साधन था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। गरीबी जो यहाँ पे व्याप्त हो गई थी। तो इस तरह से इनके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा घृणा थी और ये विद्रोह चाहते थे। और इसी में से एक थे रघुनाथ महतो, जो कि वो भी अपने घर से, अपने जमीन से बेदखल हो चुके थे और वे भी विद्रोह चाहते थे। तो इस तरह में उन आदिवासियों को रघुनाथ महतो का नेतृत्व प्राप्त होता है और यहाँ से शुरू होता है चुआर विद्रोह। 1769 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है चुआर विद्रोह रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में। फिर 1769 ईस्वी में ही इन्होंने, जब ये चुआर विद्रोह शुरू हुआ, तो इन्होंने नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था और इसके ये नारा देने वाले कौन थे। तो चुआर विद्रोह में ये नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये रघुनाथ महतो के द्वारा चुआर विद्रोह में 1769 ईस्वी में दिया गया था। फिर एक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छापामार पद्धति से विद्रोह अभियान चलाकर अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं। अब क्या है कि ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छापामार युद्ध में ये बहुत निपुण थे और उसी के दम पर ये अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं चुआर विद्रोह के माध्यम से।
फिर बचपन से ही बड़े निर्भीक, बुद्धिमान, क्रांतिकारी और जमीन एवं घर की बेदखली ने इन्हें विद्रोही भी बना दिया। अब क्या था कि चूंकि ये बचपन से बहुत चालाक, चतुर, साथ ही निर्भीक, बुद्धिमान, क्रांतिकारी स्वभाव के तो थे ही, और जब ये अपनी जमीन से बेदखल हो जाते, अपने घर से बेघर हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ इनमें विद्रोह की भावना भी कूट कूट के भर जाती है। और ये इसी का रिजल्ट सामने आता है चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में। फिर विद्रोह के दौरान ये जंगल में रात बिताते थे और इनकी बहन तन्नू महतो इनको छुपकर भोजन पहुंचाया करती थी। फिर क्या है कि जब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। इनको यहाँ से पकड़ने के लिए दिन रात वो एक ही रहती थी और ये छापामार युद्ध से अंग्रेजों को परेशान किया करते थे और जगह जगह पे उनकी छावनियों पे आक्रमण किया करते थे। और चूंकि अंग्रेजों की पकड़ नहीं ना आए, इस वजह से ये रात जो है जंगलों में बिताया करते थे। और जब ये रात जंगलों में बिताते थे तो इनकी बहन थी तन्नू महतो। इंपॉर्टेंट है ये नाम कि इनकी बहन का नाम क्या था, तो इनकी बहन का नाम था तन्नू महतो, जो कि रात में छुप छुप के अपने भाई के लिए भोजन पहुंचाया करती थी अंग्रेजों से बच के। फिर इनके साथ हमेशा हथियार से लैस 150-200 लोगों का लड़ाकू दस्ता रहता था और साथ ही इनकी युद्ध कला, कौशल तथा सांगठनिक क्षमता से अंग्रेज भी भयभीत रहते थे और इन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। अब क्या था कि इनके साथ हमेशा हथियारों से लैस 150-200 लड़ाकू लोगों का दस्ता इनके साथ हमेशा रहता था। साथ ही ये युद्ध कला में, छापामार युद्ध कला में माहिर थे। इसकी वजह से अंग्रेज भी इन्हें पकड़ने से कतराते थे और इनके कौशल से वो भयभीत रहते थे और उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। फिर 1776 ईस्वी में आंदोलन का केंद्र रांची जिले का सीली बना। अब इस तरह से इनका आंदोलन बढ़ता गया और अपने क्षेत्र से निकलते निकलते रांची जिले के सिल्ले तक पहुंच गए और इनका 1776 ईस्वी में रांची जिले का जो सिल्ली प्रखंड है वो आंदोलन का केंद्र बन गया। फिर क्या होता है, 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के लोटा गांव के समीप जब ये रामगढ़ छावनी पर हमला करने की रणनीति बना रहे थे, उसी समय अंग्रेजी सेना ने धोखे से उस सभा को चारों ओर से घेर लिया और वहां अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग जो है वो करने लगे। अंग्रेज सेना जो थी वो इनके सभा पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है और इसी क्रम में रघुनाथ महतो को एक गोली लग जाती है और ये जो है वहां पे शहीद हो जाते हैं अंग्रेजों की गोलियों से। तो इस तरह से इनकी शहादत 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए गोलियों से। इनके साथ साथ सैकड़ों क्रांतिकारी भी मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग जो क्रांतिकारी वो पकड़े भी जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं अंग्रेजी सेना के द्वारा। तो इस तरह से जो प्रथम दौर है वो यहाँ समाप्त होता है चुआर विद्रोह का और दूसरा दौर फिर बाद में शुरू होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रघुनाथ महतो जी के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।